तो आज के इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं का स्वागत है। सभी कर्मचारियों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 12 मई 2026 के डेट में जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ वो जो है मई महीने यानी इस महीने के THR पोषाहार राशि चावल आवंटन के संबंध में है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि अभी तक पिछले 2-2.5 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो भी राशन वितरण होता था या THR का वितरण होता था या राशन बच्चों को मेनू के अनुसार पोषाहार बना करके जो खिलाया जाता था, उसमें यह नियम था कि हर 2 महीने 3 महीने के चावल का आवंटन एक ही बार में नजदीकी FCI गोदाम से या फिर जो ऑफिशियल गोडाउन है वहां से सरकार के द्वारा किया जाता था। अब जो है आवंटन उपलब्ध होने में देरी हो रही है और इस देरी को लेकर THR वितरण करने में कई जगहों पर समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी के संबंध में मैंने पिछले दिनों आप सभी को एक जिले के संबंध में स्पष्ट खबर दिखाई थी कि उस जिले में जिलाधिकारी का आदेश है कि सेविका चावल खरीद सकेंगी। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको बिहार सरकार ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग का एक ऑफिशियल लेटर मई महीने के THR राशि और THR आवंटन के संबंध में और साथ में सबसे बड़ी बात जो बड़ा बदलाव किया गया है चावल खरीद के संबंध में उसके रिलेटेड मैं दिखाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कितना पैसा मई महीने में THR वितरण करने के लिए मिलने वाला है और उसके अलावा मई महीने का THR का पैसा जब भी आपको आएगा तो वो चावल के आवंटन यानी चावल के खर्च का जोड़ करके दिया जाएगा, यानी सेविका ही चावल खरीदेगी और ये पैसा आपको विभाग की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। मैं चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ चावल की स्थिति क्या है। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं ICDS के ऑफिशियल लेटर की ओर। तो फाइनली जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही है पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मई का महीना चल रहा है और आज जो है 12 मई 2026 का डेट है और मई का आधा महीना लगभग समाप्त होने की कगार पर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मई महीने के पोषाहार वितरण में या THR आवंटन में या राशि आवंटन में जो नया नियम लागू हुआ है, नया रूल पास हुआ है, इसके संबंध में जो ICDS का लेटर जारी हुआ है वो आपको समझ लेना और चीज़ों को सीख लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जब भी आपके यहाँ मई महीने का THR का राशि आएगा उस राशि में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आखिर पैसा ज़्यादा क्यों आएगा, किस प्रकार का नियम है, ज़्यादा बढ़े हुए पैसे का क्या करना है, चलिए डिटेल में हम आपको दिखाते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि नए नियम के बारे में सबको जानकारी मिल पाए। देखिए ये जो है बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग ICDS निदेशालय की ओर से लेटर है, संचिका संख्या 2017 है और ये आवंटन के आदेश के संबंध में जो लेटर है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ICDS समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार में भारती प्रियमदा के द्वारा जो है पूरे बिहार के CDPO को यानी हर एक परियोजना के लिए लेटर जो है पटना से 8 मई 2026 यानी लगभग 3 से 4 दिन पहले जो है वो जारी किया गया है। अब किस प्रकार का लेटर जारी किया गया है, सबसे पहले इस यहाँ पर जो विषय है मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। लिखा गया वित्तीय वर्ष 2026-27 में SNS स्पर्श मॉड्यूल में भारत सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन के अंतर्गत पूरक पोषाहार मद सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की केंद्रांश यानी केंद्र सरकार का हिस्सा और राज्य सरकार का हिस्सा जो है इसमें जो है 197 करोड़ रुपए से अधिक का जो है वो आवंटन जारी कर दिया गया है और ये मई में लेटर जारी हुआ है। तो इस बढ़े हुए आवंटन का क्या करना है, कितना पैसा मिलेगा और इसका क्या होगा, चलिए नीचे की तरफ आते हैं और आपको डिटेल में बता देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा नीचे की तरफ जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया है कि कुल भारित राशि 197 करोड़ रुपए 72,58,000 से लगभग में है 2026-27 के लिए है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पैसे को मिलाकर इसमें खर्च करना है। आपको मालूम है कि चाहे मानदेय हो या फिर पोषाहार संचालन की राशि हो, दोनों में जो सरकार का पैसा होता है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ओर से मिला करके भेजा जाता है, तब जाकर योजनाएं जो है चल पाती हैं। नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आवंटित राशि जो है यहाँ पर देखिएगा तो आवंटित राशि जो है यहाँ पर मई महीने के लिए जो नियम है जो अपडेट है लिखा गया है कि माह मई 2026 में, इतना बड़ा जो चीज़ मैंने आपको सर्कल करके घेरा हुआ रेक्टेंगल में पढ़ना समझना जरूरी है। मई 2026 में पूरक पोषाहार संचालन हेतु चावल की राशि सम्मिलित कर आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है।
आपको ध्यान है कि पिछले लगभग 2-2.5 वर्ष से चावल का पैसा नहीं मिलता है, लेकिन चावल जो है वो आवंटित कर दिया जाता है। उसका स्टॉक जो है 2 महीने 3 महीने का एक बार आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है उपलब्ध हो जाता है। नज़दीकी FCI गोदाम में कोड संख्या के हिसाब से जो है वो सेविकाओं को जाना होता है और जाने के बाद वहाँ पर जो है चावल का आवंटन होता है और सेविका अपने हिस्से का चावल जो है ले करके आती है। तो आवंटन होने में अभी जो है वो काफ़ी देरी हो रही है। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ चावल का स्टॉक अभी है या नहीं है, क्योंकि मुझे सूचना मिल रही है लगभग मैक्सिमम ज़िलों में चावल का स्टॉक ख़त्म हो चुका है। जब आवंटन ख़त्म हो चुका है तो बच्चों का पोषाहार मेन्यू के अनुसार बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि खिचड़ी बनता है, चावल बनता है, कई चीज़ें बनती हैं। इसकी समस्या अलग है। THR का डेट अगर निकलेगा तो वहाँ पर चावल नहीं रहने के चलते इसको भी आवंटित करने में, वितरण करने में दिक्कत हो रही है। तो दोनों की जो निर्णय ये लिया है कि यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, लिखा गया मई 2026 में पूरक पोषण संचालन के लिए चावल की राशि सम्मिलित कर आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि सभी CDPO ऑफिस तक आंगनवाड़ी सेविकाओं के अकाउंट में पैसा भेजने के लिए चावल का भी पैसा उसमें डिपार्टमेंट ने ऐड किया है, यानी कि चावल को खरीद करके परियोजना स्तर पर ही देना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आखिर इन चावल की खरीदारी जो है किसके द्वारा की जाएगी? क्या चावल जो है CDPO कार्यालय द्वारा खरीदा जाएगा? क्या चावल जो है वो सेविका द्वारा, माफ़ कीजिएगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, सेविकाओं के द्वारा खरीदा जाएगा? तो इस बात की पुष्टि के लिए इस पूरे डिटेल को ध्यान से देखिए। लिखा गया है कि जब चावल की राशि के लिए खरीदारी के लिए आवंटन उसमें जोड़ करके दिया जा रहा है तो सभी CDPO आवश्यकता अनुसार चावल का क्रय स्थानीय बाजार से करते हुए मई 2026 में पूरक पोषण संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि पैसा जो दिया गया है वो सेविका के लिए नहीं, वो सभी CDPO को ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो आवश्यकता अनुसार जितना ज़रूरत एक परियोजना में है उतने के लिए चावल का क्रय स्थानीय बाजार से, यानी चावल की खरीद की पूरी जिम्मेवारी जो है वो CDPO को दी गई है। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि सभी CDPO आवश्यकता अनुसार चावल का क्रय स्थानीय बाजार से करते हुए मई 2026 में पूरक पोषण संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि पैसा जो चावल का है वो CDPO के अधिकार में है और CDPO ऑफिस के अंतर्गत चावल की खरीद की जाएगी, आवंटन सेविकाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी जो पैसा है जो हर महीने आता है THR वितरण के लिए, वो पैसा आपके अकाउंट में पूरक पोषण समिति के ही खाते में आएगा। तो ये बड़ा बदलाव आप लोगों को देखना है। ये नया नियम जो है फ़िलहाल में मई महीने में लागू किया गया। हो सकता है अभी आने वाले 1-2 महीने में अगर चावल का आवंटन नहीं आए तो कहीं ना कहीं यही नियम चलेगा और इसके संबंध में आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर ICDS भारती प्रियमदा का सिग्नेचर और 8 मई का डेट देखने को मिल जा रहा है। उम्मीद करूँगा वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो ये नियम है वो आप समझ गए होंगे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।